नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा में देखने को कई रंग मिल रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव के तरफ पहुंच रहा है, मतदान नज़दीक आ रहा है, घंटे दर घंटे वहां नेताओं की भाषा बदल रही है, नेताओं की स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं। यहां तक कि चुनाव किस करवट बैठेगा ये बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, लेकिन उनको चैन अभी कहीं से मिलता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वहां मतदाताओं को लुभाने जनसभा करने बिहार पहुंचे तो उनको भी एयरपोर्ट पर अपने दुपट्टे को निकालकर लोगों के लिए लहराना पड़ा। उधर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी एलओपी, जो लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, उनको भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने बिहार पहुंचना पड़ रहा है। और बिहार में एक उनका अलग रूप देखा गया, जहां पर वो मुकेश सहनी के साथ जो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में पार्टी है मुकेश सहनी की, उनके साथ वो तालाब में छलांग लगा दिए वहाँ के मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए। तो ये दोनों रूप अलग ही दिखाई दिए, प्रधानमंत्री का दुपट्टा लहराना, राहुल गांधी का तालाब में कूदकर मछली पकड़ना। लेकिन साथ ही जिन चेहरों पर बिहार राज्य के अलावा दूसरे राज्य के लोग और यूं कहें तो देश के अधिकांश राज्यों के लोग निगाहें लगाकर बैठे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक खबर है कि छत्रप फंस गए हैं। और जो ये छत्रप फंसे हैं उसमें छत्रप अपने अपने चुनावी क्षेत्र में फंस गए हैं। और ये छत्रप हैं कौन? सबसे पहला नाम आता है सम्राट चौधरी का। ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार सरकार में, यानी जो वहाँ जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार, वर्तमान की एनडीए की सरकार है, उसमें ये उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी इस समय चुनाव के रण में ऐसा फंसे हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी अन्य प्रत्याशी के लिए वो मत प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कोई जनसभा नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं और उनका चुनाव फंस गया है। फंसने की वजह यह है कि उनके पीछे पड़ गए पीके प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर लगातार हमला बोले सम्राट चौधरी पर। अभी भी उनका हमला जारी है और लगातार उन्होंने पूछा कि सम्राट चौधरी की उम्र, डेट ऑफ बर्थ हमेशा कैसे बदल जाती है? जेल में आदमी जाता है, जेल कर छूट कर कैसे आ जाता है? जिस व्यक्ति की डिग्री का पता ही नहीं, पढ़ाई का पता ही नहीं, कहाँ से पढ़ा, नहीं पढ़ा, कब पढ़ा, इस सब को लेकर के सम्राट चौधरी को इतना प्रशांत किशोर ने घेरा कि सम्राट चौधरी को कहीं का नहीं छोड़ा। जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए था सम्राट चौधरी को लेकर, वो काम जन सुराज पार्टी के जन्मदाता मुखिया प्रशांत किशोर ने कर दिया और आरजेडी का काम हल्का कर दिया। यही सम्राट चौधरी हैं जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कद्दावर नेता, यानी ये कहें तो जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अपनी पार्टी के लिए बिहार में नीतीश कुमार देख रहे थे। उनको लग रहा था कि बिहार में हमारी पार्टी की ये खेवनहार होंगे और नीतीश कुमार के जगह पर इनको हम ला सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद हैं। लेकिन ये सब कुछ होता नजर दिखाई नहीं दे रहा है और उनकी नैया फंस चुकी है। दूसरी जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित चेहरा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, वो है 25 वर्ष की मैथिली ठाकुर। 25 वर्ष की अभी युवा मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने
विधानसभा अलीपुर से टिकट दिया है। और मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद आ गई कि मैथिली ठाकुर भजन गायिका है, मैथिली ठाकुर गीत गायिका है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया, कहाँ से? अलीनगर सीट से, और टिकट दे दिया विधानसभा का। अब मैथिली ठाकुर के सामने दुश्वारियां तमाम खड़ी हैं। मैथिली ठाकुर के साथ एक तो उनका उम्र जो अनुभवहीन है, पॉलिटिक्स का उनका कोई करियर नहीं है, ये तो बिहार में आड़े आ रहा है। दूसरे उनके पिता पर जो आरोप है कि वो किसी की ज़मीन हड़प करके बैठे हुए हैं, वो आ रहा है। मैथिली ठाकुर के साथ एक और आरोप जुड़ा हुआ है कि मैथिली ठाकुर अपने गांव में ही छठ पूजा पर कार्यक्रम करने के एवज में उन्होंने 5 लाख रुपया मांगा था, जबकि गांव वाले 2 लाख रुपया देने को तैयार थे। तो ये सारी चीज़ें जो है एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखी जा रही हैं मैथिली ठाकुर के। और मैथिली ठाकुर की जीत पर संशय बहुत ही अधिक है कि वो नहीं जीत पाएंगी। चुनाव उनका फंसा हुआ है। जो पॉलिटिक्स को समझने वाले हैं, बारीकी से समझने वाले हैं, उनके भी माध्यम से एक खबर आ रही है कि मैथिली ठाकुर की सीट फंसी है, उसके निकलने की संभावना ना के बराबर है। तो ये मैथिली ठाकुर के हाल हैं। तीसरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की फंस गई है। ये भी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, तत्कालीन क्या वर्तमान सरकार में हैं विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा के जो क्षेत्र है वो है लखीसराय, और लखीसराय क्षेत्र में कहा जाता है कि वहाँ पर जो है भूमिहार अधिक हैं और इसलिए विजय सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उनकी नया पार होगी, लेकिन विजय सिन्हा की जो सीट है उस पर यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अधिक बार जीती है यहाँ से इस सीट से, इसलिए कहा जा रहा है, जबकि ऐसा इस बार होने नहीं जा रहा है। ये वहाँ के लोगों के अंदर चर्चा, वहाँ के मतदाताओं के बीच खासा चर्चा है लखीसराय के कि इस बार विजय कुमार सिन्हा का जीतना नामुमकिन है। तो जो सम्राट चौधरी, इसके पहले हमने आपको बताया, ये मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को अपने पिछड़ों के मत का भरोसा है। लेकिन बिहार में जाति का ध्रुवीकरण ऐसा हो रहा है जिसमें यादव, मुस्लिम और कुछ अन्य जातियां जो आरजेडी के साथ जाति दिखाई दे रही हैं, वो एनडीए के साथ अभी भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, इन और कुछ कुनबी, इनके जो है अभी उनकी संख्या एनडीए गठबंधन के तरफ बनी हुई है। और जो 10,000 रुपये वहाँ के महिलाओं को दी गई, सभी महिलाओं को खैर नहीं दी गई है, बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ महिलाओं को दी गई है। तो उन महिलाओं में भी सेंध लगा चुकी है एनडीए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं जो 1 करोड़ हैं जिनको ये 10,000 रुपया मिला है, वो सारी जीविका दीदियाँ वो एनडीए गठबंधन को ही वोट डालें। साथ ही एक और सीट है जो बहुत चर्चा में है, और वो इस समय इसलिए चर्चा में हो गई है, वो है अनंत सिंह की। अनंत सिंह की जो मोकामा सीट है, अब तक लग रहा था कि अनंत सिंह जो छोटे सरकार कहे जाते हैं, बड़बोले हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, तमाम रील्स, तमाम वीडियो आपके सामने होता है, वो किसी भी पत्रकार के साथ भौड़ी बातें रख देते हैं, भौड़ापन से वो बोलते हैं, दबंगई से बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। ये उनका रसूख है अनंत सिंह का, जिनको छोटे सरकार कहा जाता है। उनको खास करके जेडीयू ने टिकट दिया हुआ है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। वहाँ पर जनसुराज पार्टी भी उनको चुनौती दे रही है, आरजेडी दे रही है। आरजेडी से बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं।
सूरजभान सिंह खुद सजा याफ्ता हैं, दबंग हैं और उनकी गिनती वहाँ पर माफियाओं में होती है। तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, जो एक बार सांसद रह चुकी हैं, एक बार विधायक का चुनाव हार चुकी हैं। अब इस समय वो आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं। कहा जाता है कि सूरजभान सिंह रातों रात आरजेडी से उनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और उधर अनंत सिंह इस समय फंस गए हैं हत्या में और वो जेल में चले गए हैं। अब उनके जेल जाने के बाद उनके जो चुनाव का जो पूरा दारोमदार है वो अब लल्लन सिंह संभाल रहे हैं। लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह अब मोकामा के मैदान में उतर गए हैं और अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। ये सीट भी प्रतिष्ठा की बन गई है अनंत सिंह की। अनंत सिंह भी वैसे ही हैं, ये भी हमेशा जेल इनका आना जाना बना रहता है, जैसे कि हर वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका जेल से पुराना नाता है। और ये सब कुछ हुआ है मोकामा में और मोकामा में यही चल रहा है। से मोकामा विधानसभा के ताररपुर गांव में दुलार चंद सिंह यादव की जो हत्या हुई उसके बाद से तो वहाँ की बिसात ही पूरी तरह से बदल गई है। और दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई उसमें खासकर अनंत सिंह के साथ उनकी पार्टी के 4 अन्य लोगों को नामदर्ज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया दुलार चंद यादव के तरफ से। और अब अनंत सिंह जेल में हैं। ऐसे में अनंत सिंह के तरफ से अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ की भी स्थिति काफ़ी बदली है और अब ये माना जा रहा है कि ये चुनाव अब किसी भी करवट बैठेगा। अब अनंत सिंह हो चाहे सूरजभान सिंह हो, किसी की स्थिति अब इतनी नहीं है कि ये कहा जाए ठीक कि कौन जीत रहा है। बहुत कम वोट से, बहुत कम मार्जिन से यहाँ पे हार जीत का फैसला होगा और देखना होगा कि यहाँ किस करवट ऊँट बैठता है। फिलहाल मोकामा जब तक यहाँ पर चुनाव हो नहीं जाएगा और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा विधानसभा बिहार का, तब तक मोकामा को लेकर बिहार में चर्चा होती रहेगी और ये चर्चा का विषय बना रहेगा। हम फिर किसी विषय पर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति द्वय को दीजिए इजाज़त।